तो आप जो है बचपन से शौक़ था और ख़ास तौर पे कौन सी कैलीग्राफी में काम करती हैं, आर्ट्स में, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स में, कहाँ पे काम करती हैं? तो इसके लिए कोई बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की या देख देख के पता चलता गया? पहला ही हिट हो गया या पहले बहुत सारे ख़राब किए, पसंद नहीं आए, किस तरह से बना? मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, जागी नहीं थी। मैं लाइक नॉर्मल जैसी लड़कियाँ होती हैं, दुपट्टा लेना है वो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीबीएस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आर्ट या आर्टिस्ट के बारे में ये समझा जाता है कि ये कोई बड़ी उम्र के लोग होते हैं और सीखते सीखते उम्रें गुजर जाती हैं, फिर जाकर लोग आर्टिस्ट बनते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं है। आर्ट जो है ये एक क्रिएशन है और अल्लाह पाक की देन है, वो आपको किसी भी उम्र में अता कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही टैलेंटेड बच्ची हैं जो कि 12 साल की उम्र से आर्ट से वाबस्ता हैं और बड़े ज़बरदस्त से आर्ट के नमूने बना रही हैं और आर्ट को बुलंदियों पर लेके जाना चाहती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिज़ा नदीम, जो कि एक टैलेंटेड बच्ची हैं। उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो फिज़ा, आपको वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। तो बताइएगा कि कब से आप आर्ट्स पे काम कर रही हैं और कौन कौन से जॉनर है जिसमें काम करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनवरी 2020 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था, पेंडेमिक जो है 2019 में। ठीक तब है। दिसंबर में थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिली और फिर करते हुए बेसिकली जनवरी से स्टार्ट किया। ठीक है। 2020 से ठीक है। 2024 तक मेरे काम में महारत किया कि मैंने प्रैक्टिस भी किया। पहले मैंने एक्रिलिक में स्टार्ट किया था, अभी 1 माह पहले मैंने ऑयल में शिफ्ट किया और इसमें भी काफ़ी अच्छा काम किया। तो आप जो है बचपन से शौक़ था और ख़ास तौर पे कौन सी कैलीग्राफी में काम करती हैं, आर्ट्स में, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स में, कहाँ पे काम करती हैं? बचपन से शौक़ था, जब मैं छोटी सी थी तब से मैं काम करती आई हूँ। तब से मुझे कैलीग्राफी का नहीं पता था, तो 7th क्लास से मुझे ये शौक़ हुआ है, वही दिसंबर और जनवरी में। तो फिर मैंने बेसिक स्टार्ट कैलीग्राफी से किया और अब मेरा मतलब फोकस जो है, बेसिक फोकस इज़ ऑन कैलीग्राफी। ओके। आई एम डूइंग कैलीग्राफी दीज डेज। तो इसके लिए कोई बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की या देख देख के पता चलता गया? बाकायदा ट्रेनिंग नहीं की, मुझे दिसंबर में पता चला था कि ये सिर्फ डिजिटलाइज नहीं होता, ये इंसान खुद कर सकता है और ये होता है। तो फिर मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन आई और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी राइटिंग सही की। उसके बाद फिर मैं इस तरफ आई और मैंने करना स्टार्ट किया। तो फिर वो वहाँ से, और मेरे सर थे, सर इरशाद अहमद खान स्कूल में, उनसे गाइडलाइन ली और उनसे लेते हुए सर ताहिर थे, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया कि आप कैनवस पे आएँ, कैनवस पे आके खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। फिर पिंटरेस्ट से, और मैं खुद ही सेल्फ टॉट हूँ लेकिन इधर उधर से देख के तो खुद ही। तो इसमें तो बड़े खतूत होते हैं, कलम का इस्तेमाल होता है, उस्ताद पहले तख्तियों पे लिखवाते हैं, फिर जाके मश्क करने के बाद पहला पोर्ट्रेट बनता है। तो आपका पहला ही हिट हो गया या पहले बहुत सारे ख़राब किए, पसंद नहीं आए, किस तरह से बना? पहले मैंने अपनी कलम से, मेरा जो बेसिक था वो मैंने अपनी राइटिंग से की थी। जब कैलीग्राफी की तरफ जब मैं आई तो वो मैंने ब्रश से ही लिखना शुरू किया था डायरेक्ट कैनवस के ऊपर। और वो जो मेरी फर्स्ट पोर्ट्रेट थी वो अभी यूएसए में है और वो ख़राब नहीं थी, वो फ्री स्टाइल में चला गया था। अच्छा, बिल्कुल सही। तो मतलब उससे भी अच्छी अप्रिसिएशन मिली थी? जी, क्योंकि वो काम बिल्कुल जैसे एक बेसिक स्टूडेंट स्टार्ट करता है ना, क्योंकि मैं शुरू से आर्ट करती थी तो मुझे उसका थोड़ा बहुत कलर्स की हाउ ना ब्रश को यूज़ करना थोड़ा बहुत आइडिया था। बिल्कुल तो सही। वो ख़राब होने की बजाय या फिर बिल्कुल बेसिक लगने की बजाय वो थोड़ा सा फ्री स्टाइल की तरफ चला गया था। तो अब तक आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी क्या मिली है इस फील्ड में आपको? मेरी कामयाबी यही है कि इतनी सी उम्र में मेरा काम काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। चले माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि स्टडीज़ कैसी हैं? शुरू से एक शाइनिंग स्टूडेंट थी, मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन वाली, या बैक बेंचर टाइप? बैक बेंचर तो नहीं ना, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। मैं सिर्फ मतलब एक एवरेज स्टूडेंट भी नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा सा पढ़ती हूँ और उस थोड़े से पढ़ने से मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं। मतलब 90% से नीचे कभी नंबर आए नहीं। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा पढ़ के 90 पे आ जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें तो आप फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकती? वो मैं तो ले सकती हूँ। तो आप मतलब लेना नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है, मतलब क्योंकि जब मैंने आर्ट स्टार्ट करती थी ना, उससे पहले तो मतलब क्योंकि वो क्लासेस थी उसमें 90+ ही आती थी परसेंटेज, 95+ में आ जाती थी। अब जब बोर्ड वाला सीन आया और वो जब पढ़ना शुरू किया न्यू बुक्स और सारा कुछ, तब भी अभी तक बोर्ड के जो जितने भी रिजल्ट आए हैं
90 पे ही है, 90 से नीचे नहीं है। चले माशाल्लाह। तो अब आप किस क्लास में हैं और कितने नमूने अब तक आर्ट के बना चुकी हैं? आर्ट के नमूने तो मेरे ख्याल में मेरी पेंटिंग होगी 50+ तो बनानी है। और मैं अभी फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल कर रही हूँ पंजाब कॉलेज बड़ेवाला से। अच्छा। और वहाँ पे मुझे काफ़ी मेरे आर्ट की वजह से अप्रिशिएट भी किया जाता है और मुझे स्टडी की तरफ से भी काफ़ी गाइडलाइन दी जाती है। और इन दोनों को मैनेज कैसे करूँ वो बेसिकली सिखाते हैं। अब वो सिखाते हैं आपको? वो बताते हैं कि आप इस तरह थोड़ा सा आर्ट को लेके चलें, इस तरह में ये करें, अब आर्ट में इस तरफ आएँ और स्टडी में अपना इस तरफ आएँ, स्टडी को भी अच्छा और करें। तो मैंने अब ज़्यादा सारा करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब जो डेली रूटीन है उसको कैसे मैनेज करती हैं कि सुबह कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद ट्यूशन्स होती होंगी, एकेडमीज होती होंगी, तो कौन सा टाइम आर्ट को कितना टाइम रोज़ दे पाती हैं? मैंने एकेडमी स्किप कर दी कि मैं 9th-10th में स्कूल और एकेडमी जाती थी, तो वो थोड़ा सा ना ओवरवेल्म कर देता है इंसान को। जैसे एकेडमी कल्चर बना हुआ है कि एकेडमी इज़ नेसेसरी वेरी नेसेसरी। हाँ। लेकिन पंजाब कॉलेज में आके अगर आपके टीचर्स आप पे प्रॉपर फोकस करते हैं और आपको एक अच्छा आगे लेके आना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एकेडमीज की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैंने रखी तो सिर्फ टेस्ट सेशन के लिए रखूंगी, वो ज़्यादा जितने ज़्यादा टेस्ट होते हैं वो बेहतर होता है, वो जो सीरीज होती है सिर्फ उसके लिए रखूंगी अगर रखा तो अभी मैं सुबह स्कूल मतलब कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे अच्छी खासी मेरी ग्रूमिंग भी करते हैं और हर चीज़ में मुझे बताते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैं अपना रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद स्टडी को टाइम देती हूँ और आर्ट को, जो चीज़ मेरा पहले करने का दिल करता है, मतलब तो आर्ट को, उसके बाद फिर स्टडी और फिर बस ये। तो स्कूल के दौर से ही आपने आर्ट करना शुरू कर दिया, ज़ाहिर है एप्रिसिएशंस भी मिलती रही हैं तब से, तो खुद को स्टार महसूस करती हैं? स्टार महसूस नहीं करती। जब सर ने अभी मुझे बिल्कुल बेसिक लेसन दिए थे 7th क्लास में, तब उनका पहला लेसन अगर कैलीग्राफी का फर्स्ट लेसन था तो साथ में ये भी था कि आजिज़ी पैदा करो। माशाल्लाह। मुझे उन्होंने उस टाइम पे आजिज़ी बताई थी जब मुझे ये भी नहीं पता था कि आजिज़ी का मतलब क्या होता है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और फिर मतलब डीपीएस में सर ने काफ़ी किया, एक टीचर थी उन्होंने बहुत इस चीज़ के बारे में आजिज़ी, इस्लाम और ये उसी तरफ से ज़्यादा फिर इस्लामिक कैलीग्राफी की तरफ आ गया। बहुत अच्छा हो गया। और फिर पंजाब कॉलेज में आके आजिज़ी और अपने अंदर के ठहराव को, उर्दू अच्छी और फिर अच्छी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शन होता है, क्योंकि अभी जब बाहर जाएंगी इंटरेक्शन होगा तो उसके लिए आपकी इंग्लिश एडवांस हो, अच्छी हो, आपको बोलना आए, वो सारा कुछ उस चीज़ के बारे में भी ग्रूमिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस्लामिक कैलीग्राफी जो है एक हमारी बड़ी पुरानी एक रवायत है, तो आप क्या समझती हैं कि जब इस्लामिक कैलीग्राफी बंदा लिख रहा होता है तो मज़हब से ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, आपको ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती हैं? अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी एज अ मैं हिजाबी नहीं थी, मैं नॉर्मल जैसे लड़कियां होती हैं दुपट्टा लेना है वो सही है। लेकिन एक हिजाबी वाइब और एक इस्लामिक आर्टिस्ट के बस मैंने अब कैलीग्राफी करनी है, मैं कैलीग्राफी से बाउंड रहूँगी और करूँगी। इस्लामिक कैलीग्राफी या अरबिक कैलीग्राफी या इस्लामिक आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी रूह को सुकून देती है। बिल्कुल और सही। आपको एक बेहतरीन इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन मुसलमान भी बनाती है। बिल्कुल सही है। तो मतलब वो कनेक्ट करती है आपको इस्लामिकली? बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हैं, आपका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपको एक ऐसे लेवल ऑफ लाइफ पे ले जाती हैं कि आप, मेरी एज काफ़ी छोटी है लेकिन मेरा ये ईमान है कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, अगर मैं आज आपके सामने इस सेकंड पे यहाँ पे बैठी हूँ तो अल्लाह ताला की प्लानिंग थी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि बहन भाई कितने हैं और वो कैसे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती हैं कि बीबी बच्ची बन गई हैं? नहीं, मेरी एक ही बहन है, अच्छा। 2 बहनें हम लोग अच्छा। और भाई हमारा कोई नहीं है। अच्छा। तो ज़्यादातर वो बहुत अच्छी है, वो मेरे से लड़ाई वगैरह कम करती है। हम लोग जब छोटे थे बहुत लड़ाई करते थे और सारा कुछ जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, तो वो क्योंकि सिर्फ 2 है ना, तो वो फिर ज़्यादा मोहब्बत वाला केयरिंग है एक दूसरे केयरिंग हो गए। तो उसको बहन को भी शौक है आर्ट्स का कुछ या नहीं? वो मतलब ही डू सम काइंड ऑफ थिंग्स, बिल्कुल वो थोड़ा थोड़ा उसका स्टाइल, लेकिन वो इस्लामिक में टाइप नहीं है, उसको थोड़ा सा ना लैंडस्केप्स, थोड़ा सा नेचर के क्लोज एक इंसान होता है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव और केयरिंग है, तो वो उसका फिर नेचर से क्लोज वाला सीन है कि वो लैंडस्केप्स, ही लाइक्स टू डू लैंडस्केप्स। अच्छा, ये बताइए कि ज़ाहिर है इतनी छोटी उम्र से आपको आर्ट से इतना हो गया, तो मामा पापा की तरफ से कुछ इनहेरिटेड है या फैमिली में कोई और था ऐसा करता था, या बस आपको खुद ही डिस्कवर किया अपने आप को?
बचपन से जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आर्ट इज इन माई जीन्स। माई मॉम यूज टू बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट, अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट। वो क्लास में बहुत काम करती रही हैं, उन्हें बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें बहुत आती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत रिलेटेड थी। अब तो खैर आके उनका थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इस तरह फिर बाबा को और मतलब दादा अबू को सारों को थोड़ा, यानी कि बाबा को काफ़ी इस चीज़ों में इंटरेस्ट, दादा अबू को बहुत इंटरेस्ट। फिर मम्मा एज यूजुअल करती बहुत जाती थी, मम्मा को डेकोर का और फिर ग्लास पेंटिंग पे पोर्ट्रेट्स का और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें थी। और फिर मैंने देखने में बचपन में छोटी छोटी देखा, फिर उन्होंने सपोर्ट बहुत किया बचपन से, अप्रिसिएशन छोटी छोटी चीज़ को बनाने पे, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आपकी एज में ज़ाहिर है टॉयज़ बहुत होते हैं बच्चों के पास, बच्चियों के पास गुड़ियाँ ये वो छोटी छोटी होती हैं, तो आपके टॉयज़ तो यही आर्ट एंड क्राफ्ट, आपकी तो मेरे यही जिद रही होगी कि मुझे यही लेके दें। शुरू से मेरी अर्थ बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरे। मेरे होता है कोई भी चीज़ न्यू है बचपन से ही, कि कोई भी चीज़ न्यू सिखाने को मिल रही है, चाहे उसकी समझ आ रही है या नहीं आ रही, बस सीखनी है, आनी चाहिए। तो बचपन से आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, उसके अलावा कोई भी बुक पढ़ी होती थी, दादा को, बाबा को, चाचू को बुक्स का बहुत शौक था, तो जो भी पढ़ी होती थी, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड बुक है, मुझे समझ में नहीं आ रही ना, मैंने फिर भी उसको देख के, उससे पॉइंट्स पढ़ के, तो शुरू से ये स्टडी का और आर्ट का दोनों का काफ़ी इंटरेक्ट रहा। बिल्कुल सही है। अच्छा फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? स्टडीज़ तो करनी है ज़ाहिर है, तो कैसे अपने आप को मनवाना है? एज एन कैलीग्राफर बनवाना है, किस जॉनरा में खुद को करवाना है, या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के मतलब जाने का प्रोग्राम है? आर्ट एंड क्राफ्ट अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं एफएससी प्री मेडिकल कर रही हूँ, तो मैं इसी को आर्ट के लेके जाऊँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर एमडी कैट, मतलब मैं अपना सिर्फ एक बार ट्राई लूँगी। If I do this, then it will be good. I will become a doctor. And if it will be not, then it's not in my destiny. तो फिर मैं नहीं करूँगी। बिल्कुल फिर मैं आर्ट की तरफ आऊँगी, फिर मैं अपना बीएस करूँगी इंग्लिश लिटरेचर में। जबरदस्त। Because English literature is a very good subject and it helps you in very different fields. तो मैं इंग्लिश लिटरेचर में बीएस करूँगी और साथ साथ फिर अपने आर्ट के काम पे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो आ जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश लिटरेचर है, उसको मैं हैंडल कर सकती हूँ। बिल्कुल सही है। और तब तक फिर मैं अपने काम को साथ साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ साथ डिजिटलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाऊँगी। ज़बरदस्त है। अच्छा जो पाकिस्तान में ज़ाहिर है आप एक फील्ड में काम कर रही हैं और खुसूसी तौर पे आपका कनेक्शंस भी बन गए होंगे, तो पाकिस्तान में इस कैलीग्राफी को या आर्ट को किस नज़र से देखा जाता है? मतलब एक स्पिरिचुअल तो हमारी कनेक्टिविटी है ही, तो एज ए प्रोफेशन भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है? पाकिस्तान में एज अ प्रोफेशन इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट की जा सकती हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानीज डोंट वैल्यू द वर्क ऑफ आर्ट। They do not value your work. उनका मतलब पाकिस्तानी, they are very conservative minded. They were like, it's very normal, it's nothing special, so it's you are not making a very spiritual piece or it's not very outstanding. Many of other people do. आपके जो असल काम की जो वैल्यू है आपके इस्लामिक आर्टवर्क की भी, वो दूसरी दुनिया में, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, यूके में, these kind of countries does value your art. All the Muslims and also non-Muslims like the work of Islamic art, of calligraphy, of modernism, or whatever you say. They really value your work. बिल्कुल सही। अच्छा तो अब आप जो आपने काम सीख लिया है, अपनी फेलोज हो या दूसरी बच्चियां कोई होंगी वो आपसे सीखना भी चाहती होंगी, तो किसी के हेल्प आउट करती हैं, या फर्दर फ्यूचर में कुछ ऐसा इदारा है कि कोई जो बच्चियां ये सीखना चाहती हैं, आप तो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो उनको आप कुछ सिखाने के बारे में भी सोचेंगी? सिखाने के मतलब तो मैं आई हैव स्टूडेंट्स एक्चुअली, एक फुली फंडेड ना स्कूल है, प्लस स्कूल, वहाँ पे बॉयज़ हैं, हॉस्टल जैसे होता है और उस टाइप का, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ जब मेरा टाइम हो, तो फिर मैं जाके उन्हें क्लास दे के आती हूँ। वहाँ पे जो बच्चे आर्ट में बहुत अच्छे हैं और जो करना चाहते हैं, मैं उन्हें सिखा के आती हूँ। ज़बरदस्त। और जो साइड पे अपने फेलोज वगैरह हैं या जो भी गर्ल्स करना चाहती हैं, मतलब फ्रेंड्स वगैरह में जो भी होती है, उन्हें जो भी हेल्प आउट होती है, चीज़ों में चाहिए होती हैं या पूछ रही होती हैं, तो मैं वो गाइड लास्ट में करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ये जो बाकी दिगर, मतलब आपकी तो निसाबी सरगर्मियाँ आर्ट ही होगी, तो गैर निसाबी सर जैसे मोबाइल बच्चियाँ बहुत देखती हैं,
ड्रामाज हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसमें से क्या चीज़ फैसिनेट करती है आपको? मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से डिफरेंट नेचर है थोड़ी सी, तो मेरी लाइफ में बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ 2 ही काम है, या तो स्टडी होती है तो या आर्ट होती है। आर्ट में फिर मेरा ये है कि जो मैं काम कर रही हूँ मैं उसमें और दीगर चीज़ें, मतलब मॉडर्नाइजेशन, दुनिया कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है उसको देखती हूँ। अपनी स्टडीज़ में अपने आप को और आगे लेके जाने के लिए डिफरेंट नोट्स से रेफरेंस लेके, उसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। और मैं बुक्स भी फैंटेसी वाली नहीं, जो इंफॉर्मेटिव होती हैं, जिनको पढ़ के आपकी किरदार कशी हो सकती है। यू कैन मेक योर इंग्लिश वर्क, यू कैन मेक योर लाइफस्टाइल वर्क, माइंडसेट, सेल्फ डेवलपिंग बुक्स। बिल्कुल सही। तो आप तो अपनी एज में एक आइडियल बच्ची हैं, तो जो आपकी एज फेलोज हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह सोचें, किताबें पढ़ें, इस्लाम के साथ कनेक्ट हों, आर्ट के साथ कनेक्ट हों, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से अपने आप, ज़ाहिर है आपको तो जीन्स में आ गया, एक नेचर थी, लेकिन एक का नहीं है, वो खुद को इसकी तरफ कैसे लेके आ सकता है? हर इंसान के पास, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ जो आपके पास होती है, उसमें आपके पास बहुत टाइम होता है, और स्पेशली आपकी जो करेक्टर बिल्डिंग होती है या आप अपने आप को जो अपनी ग्रूमिंग करते हैं, आपके पास 4 इयर्स होते हैं, 9, 10th, 11th एंड 12th। उसमें आप जो बन जाते हैं वो आप बन जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। बिल्कुल सही। तो हर इंसान जो इन 4 इयर्स में है, मेरा उसको यही मैसेज होगा कि अपने ऊपर वर्क करें, अपने टीचर्स से हेल्प लें, और अपनी उनकी जो फैमिलीज हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो जो करनी है जिस भी फील्ड में है, मतलब जो चीज़ जिसको पसंद है, कोई सिंगिंग में होता है, कोई आर्ट में होता है, कोई स्टडीज में बहुत वंडर कर रहा होता है, तो आई लाइक टू से इन विच फील्ड यू आर वंडरिंग, बी इन इट, बी विद योर पैशन। और पेरेंट्स जो हैं उन्हें सपोर्ट करें फुली तौर पे, पेरेंट्स फुल सपोर्ट करें, टीचर्स से गाइडेंस लें। टीचर्स हर वक्त आपके लिए होते हैं, आपको गाइड करते हैं। अगर आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स की सपोर्ट और गाइडेंस से चलते हैं तो आप खुद ब खुद ही अपनी छोटी सी एज में भी बहुत आगे चले जाएंगे। ज़बरदस्त है। तो व्यूवर्स, ये थी फ़िज़ा जो कि अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रही थी, और यही वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान की तकदीर को बदलेंगे, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में डेवलप करेंगे। इस हमारी जो जनरेशन है इसको ज़रूरत है सपोर्ट की, इसको ज़रूरत है इनकी मर्ज़ी से काम करने देने की, इनको वो तमाम सहूलियात हम फराहम करें जिनकी इनको ज़रूरत है, तो ये आपको वंडर्स करके देंगे, ये दुनिया को बदल के दिखाएंगे। यही इकबाल के वो शहीन हैं जिन्होंने सितारों पे कमान डालनी है। इसी तरह के बहुत सारे शहीनों को साथ लेके आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।